हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। हम हमारे लाइंस एंड एंगल्स टॉपिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें आज का हमारा सब टॉपिक है ट्रांसवर्सल लाइंस। अब तक हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस आपके सामने पढ़ा हुआ है, जैसे कि परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रांसवर्सल लाइंस। अब ये ट्रांसवर्सल लाइंस बाकी लाइन से क्यों डिफरेंट है, इसे आज के हर टॉपिक में हम देखते हैं। आगे शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और अगर आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस वाला टॉपिक हमारा नहीं देखा है वीडियो, तो आप उसे भी देख लीजिए। ट्रांसवर्सल लाइन ये क्या होता है, अगर हमारी कोई भी एक लाइन, कोई एक अगर लाइन है वो टू या टू से ज़्यादा लाइंस को एक साथ इंटरसेक्ट करती है बट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर ये लाइन है। लाइंस हमारी पैरेलल भी हो सकती है और नॉन पैरेलल लाइंस भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारे पास 3 लाइंस हैं और इन 3 लाइंस को अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करे, लेकिन इंटरसेक्ट कहाँ करे, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर, मतलब इसको भी इंटरसेक्ट कर रही है, इसको भी इंटरसेक्ट कर रही है और इसको भी इंटरसेक्ट कर रही है, उस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये हमारी यहाँ पर एक लाइन हमने ड्रॉ करी है। आप देख सकते हैं कि जो हमने लाइन ड्रॉ करी है हम इनको नेम दे देते हैं एल, एम, एन, और जिस लाइन ने इंटरसेक्ट किया है उस लाइन को हम ना नेम दे रहे हैं पी। तो आप देख सकते हैं कि P ने L लाइन को कहाँ इंटरसेक्ट किया है, यहाँ A पॉइंट पर। M को कहाँ इंटरसेक्ट किया है, B पॉइंट पर। और N लाइन को इंटरसेक्ट किया है C पॉइंट पर। मतलब P लाइन ने L, M, N तीनों लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया है एक साथ। तो हमारी जो P लाइन है ये लाइन हमारी कहलाई जाएगी ट्रांसवर्सल लाइन। अब आप जैसे कि मान लो ये यहाँ पर थी 3 लाइंस, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है इसमें आप देखेंगे कि ये दोनों लाइंस को, ये वाली लाइन ए जो है लाइन बी और सी को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमारी जो ए लाइन है वो लाइन कहलाई जाएगी ट्रांसवर्सल टू बी एंड सी। लेकिन बी लाइन जो है वो हमारी ए लाइन को तो इंटरसेक्ट कर रही है एक जगह, लेकिन वो सी को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। सिमिलरली इसमें देख सकते हैं कि एल, एम, एन ये तीनों लाइन सिर्फ पी के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट बना रही है, बाकी किसी और के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं बना रही है। तो अगर इन चारों में से आपको फाइंड करना हो कौन सी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, तो वो लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है जो अपने आप को छोड़कर बाकी की जितनी भी हमें लाइंस दी हैं उनके साथ एक इंटरसेक्शन पॉइंट बना रही है। अब देख लेते हैं कि जो हमारी ट्रांसवर्सल लाइंस हैं, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में, इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 लाइन दी गई है एल और एम। इस लाइन को ये पी लाइन जो है 2 डिफरेंट पॉइंट्स ए एंड बी पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमारी पी लाइन जो हो गई वो ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, और ये ट्रांसवर्सल किसकी हो गई, एल एंड एम। तो हम लिखेंगे पी इज ट्रांसवर्सल टू, किसकी ट्रांसवर्सल है, ट्रांसफर टू लाइन एल एंड एम। ठीक है, क्योंकि एल लाइन जो है वो सिर्फ पी के साथ इंटरसेक्शन बना रही है, एम के साथ नहीं। सिमिलरली एम जो है पी के साथ इंटरसेक्शन बना रही है लेकिन एल के साथ नहीं। देखिए पी जो है हमारी एल एंड एम के दोनों के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट बना रही है। अगर हमारी लाइंस मान लेते हैं एल, एम, एन 3 लाइन है और तीनों लाइन पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन के साथ भी अगर कोई लाइन इंटरसेक्शंस बना रही है डिफरेंट पॉइंट्स पर, तो वो लाइन उस लाइन की इन ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। जैसे कि पी जो है ट्रांसवर्सल हो जाएगी पैरेलल लाइंस एल, एम एंड एन की। अब आप देख सकते हैं कि जब ये जो हमारी पी है लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, जब हमारी दोनों लाइंस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट बना रही है तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर वो एंगल्स भी बना रही है।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, अगर ए के आसपास देखें तो ये है 1 2 3 और 4। ये हमारी पी लाइन जो है वो एल के साथ 4 एंगल्स बना रही है। सिमिलरली हमारी पी लाइन जो है एम लाइन के साथ भी 4 एंगल्स बना रही है, जिनको हम नेम देते हैं 5 6 7 8। अब हम देख लेते हैं कि एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइंस, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसवर्सल लाइन जो है पी, वो एल और एम लाइन को जब इंटरसेक्ट कर रही है तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर 4 एंगल बन रहे हैं, जैसे कि हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस में देखा था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनाते हैं, ऑल्टरनेटिव एंगल्स बनाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी एंगल्स बन रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि इन एंगल्स के बीच में कुछ रिलेशंस होता है या नहीं, मतलब ट्रांसवर्सल लाइन जो एंगल बना रही है उन एंगल्स को कुछ नेमिंग दी जाती है या नहीं। तो ये है हमारे दो लाइन जिनको हमने नेम दिया है एल एंड एम, और जो पी है वो ट्रांसवर्सल है किसके, एल एंड एम के, क्योंकि एल और एम को ये दो डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पर हमने नेम दिया है ए एंड बी। अब देख लेते हैं ये क्या है कि पी लाइन जो है एंगल्स बना रही है, तो हम एंगल्स के नेम दे देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। सिमिलरली बी के साथ जो एंगल्स बना रही है वो है एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। अब देख लेते हैं कि ये जो एंगल्स बन रहे हैं तो हम बोलेंगे कि एल और एम जो है हमारी लाइंस है, और पी जो है वो ट्रांसवर्सल टू, इसको बोलेंगे इट इज ट्रांसवर्सल टू एल एंड एम। ठीक है, अब हमारी जो पी है वो एंगल्स बना रही है एल एम एंड एम के साथ। कौन से एंगल बना रही है, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये 8 एंगल्स बना रही है। अब हम देखते हैं इन 8 एंगल्स के बीच का रिलेशन। पहला रिलेशन में हम देखेंगे कि जो हमारी जो ट्रांसवर्सल लाइन है, इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में कौन कौन से एंगल्स आ रहे हैं। तो हम देख सकते हैं अगर पी हमारी लाइन है उसके लेफ्ट राइट साइड में अगर आप बात करेंगे तो एंगल 1 2 5 एंड 6, 1 2 5 6 ये जो है हमारे क्या है, ये पी लाइन के राइट में है, और एंगल 4 3 8 7 ये क्या है, ये हमारे पी लाइन के लेफ्ट में है एंगल्स। अब हम इनमें रिलेशन निकालेंगे कि जो एंगल्स हमारे ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में है, और साथ में दूसरी कंडीशन है कि वो हमारी जो गिवन लाइंस है उनके या तो ऊपर है या नीचे है। तो देखते हैं, पहले हम देखते हैं पेयर्स बनाते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 5। दूसरा एंगल है हमारा एंगल 2 एंड एंगल 6। देखो एंगल 1 और एंगल 5 दोनों ही हमारे ट्रांसवर्सल लाइन पी के राइट साइड में है। दूसरा एंगल 1 और एंगल 5 हमारी जो गिवन लाइन है एल और एम उसके ऊपर है। ऐसा नहीं है कि एक एंगल हमारी लाइन के ऊपर है और दूसरा एंगल के जो है हमारी लाइन के नीचे है, नहीं, दोनों या तो ऊपर होने चाहिए या दोनों नीचे होने चाहिए। तो देखो एंगल 1 और 5 के पेयर में दोनों ऊपर है, एंगल 2 और एंगल 6 में क्या है, दोनों ही हमारे नीचे है लाइन के। सिमिलरली हम पी लाइन के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो एंगल 4 एंड एंगल 8 ये हमारे लाइन के ऊपर है, और एंगल 3 एंड एंगल 7 ये हमारे लाइन के नीचे है। इस तरीके से हमारे पास 4 पेयर्स आ गए एंगल्स के, और इन पेयर्स को हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसका मतलब हमारे पहला जो पेयर बन रहे हैं उस पेयर्स को जो हम नाम देते हैं वो नाम देते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये किस बेसिस पे नाम देते हैं, क्या है इसकी कंडीशन क्या होती है कि जो पेयर है हमारा एंगल्स का जो पेयर है वो हमारे ट्रांसवर्सल लाइन के इधर लेफ्ट में होना चाहिए या राइट में होना चाहिए, मतलब दोनों ही एंगल या तो लेफ्ट में होने चाहिए या राइट में। और दूसरी कंडीशन है कि दोनों ही एंगल या तो हमारी गिवन लाइन जो है उसके ऊपर होने चाहिए या नीचे। अगर दोनों कंडीशंस को फॉलो करते हैं तो देन इट इज़ नोन एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। दूसरा जो पेयर बनता है हमारा उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
अब इसमें क्या होता है, हमारी जो लाइंस है एल और एम, ठीक है, उसके जो नीचे हमारे उसके अंदर जो एंगल्स बन रहे हैं वो हो गए इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि अंदर की तरफ बन रहे हैं एंगल 2, एंगल 5, एंगल 8 एंड एंगल 3। अब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसका मतलब क्या है, एंगल 2 एंड एंगल 8, और दूसरा क्या है एंगल 3 एंड एंगल 5। इनको बोला जाएगा हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये दोनों लाइंस जब इसको ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो ये लाइन के एक नीचे है एक ऊपर, लेकिन अंदर की साइड है, ये बाहर का पोर्शन हो गया और ये अंदर साइड बन रहा है। तो हमारे जो ये चारों एंगल्स हैं, एंगल 2, 3, 5 एंड 8, ये हमारी दोनों लाइंस के बीच में मतलब अंदर की साइड में बन रहे हैं। तो ये इंटीरियर एंगल्स हो गए, अंदर की साइड बन रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, तो इसका मतलब क्या है कि लाइन के एक एंगल जो है हमारे ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में होगा और दूसरा राइट में। तो एंगल 3 और एंगल 5 जो है, अगर आप इस पेयर को चेक करेंगे तो हमारे 3 जो है ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में है और 5 राइट में है। सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 8 ये हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर बनाता है। थर्ड पेयर जो हमारा बनता है वो बनता है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का। अभी कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, जो हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं एंगल 2, 5 और 3, 8, लेकिन हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में क्या था कि ट्रांसवर्सल लाइन के एक लेफ्ट में है एक राइट में, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स में क्या होता है वो हमारे ट्रांसवर्सल लाइन के या तो लेफ्ट में होंगे या राइट में। जैसे कि यहाँ पर एंगल 2 एंड एंगल 5 अगर आप चेक करेंगे तो ये हमारे ट्रांसवर्सल लाइन के राइट में है, और अगर आप पेयर चेक करेंगे एंगल 3 एंड एंगल 8 तो ये हमारा क्या है ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में है। तो ये बनाता है हमारा कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो इस तरीके से जो हमारी ट्रांसवर्सल लाइंस है वो 3 तरीके के एंगल्स बनाती है। एक बनाती है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दूसरा बनाती है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और तीसरा थर्ड एंगल बनाती है ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ये है 3 तरह के एंगल्स जो हमारे ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू बनाए जाते हैं, किस पे, दूसरी लाइंस पे। अगर 2 पेयर ऑफ लाइंस हमें दी गई हैं तो उन पेयर ऑफ लाइंस, वो लाइंस चाहे हमारी पैरेलल लाइंस हो या नॉन पैरेलल लाइंस हो, उन लाइंस पर हमारी जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो जो एंगल्स बनाती है वो 8 एंगल्स बनाती है, और उन 8 एंगल्स में जो रिलेशन निकलता है वो 3 तरीके से रिलेशन निकलता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस पे जब बनेंगे तो उसमें क्या रिलेशंस होंगे वो हम चेक करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।